वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नौवा अध्याय हमने 16, 17, 18 ये 3 श्लोक साथ में लिए थे, जिसमें 2 भाग है। एक भाग हमने पूरा किया था, फिर वापस थोड़ा रिवीजन लेते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वदाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहमे वाज्य अहम अग्नि अहम हुतम पितामहस्य जगत माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार रुक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासशरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। मैं क्रतु, मैं यज्ञ, मैं स्वधा, मैं औषध, मैं मंत्र, मैं अग्नि, मैं घी, मैं हवन रूप क्रिया, मैं जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, मैं ही इस जगत का माता, पिता, धाता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृद, मित्र, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान, अविनाशी बीज, मैं ही हूं। हे अर्जुन, जान ले। हमें कह रहे हैं जान लो। अभी ये पिता क्या है, माता क्या है, प्रभु साक्षी, ये तो हमने कवर किया, लेकिन ये मैं क्या है? ये बच्चों की तरह मैं क्यों कर रहे हैं? क्या इसमें कोई गलती है? किसी ने कहा है, शायद मैक्स मुलर ने, कि ये वेद जो है ये बच्चों की खाली बड़बड़ है और कुछ नहीं है। वेद व्यास ने 1,00,000 श्लोक लिखे हैं, वन गो, ब्रेक नहीं लिया उन्होंने। और हमने अभी तक, आज का क्लास हम 350 श्लोक पूरे करेंगे आज के इस क्लास खत्म होने तक। और कितना समय लग गया है हमको। जिस वेद व्यास ने 1,00,000 श्लोकों की रचना की, कुछ सोच समझ के किया है। दिखने में ये श्लोक लोग ऑप्शनल करते हैं, अरे इसमें कुछ फिलॉसफी नहीं है, चलो आगे। आपको पूरी भगवत गीता समझ में नहीं आई तो चलेगा, आपको वेद पुराण समझ में नहीं आया तो चलेगा, आपको इस मैं का अर्थ समझ में आ गया, सारा काम तमाम। और कुछ करना ही नहीं है। दिस इज वन गोल। और वो हाईलाइट कर रहे हैं इस गोल को, मैं। हम भी मैं करते हैं बकरी के जैसे, लेकिन हमारे मैं को कोई अर्थ है? यहां मैं परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, स्वयं तो कह नहीं सकते, तो कृष्ण के रूप में कह रहे हैं। उनकी भाषा मौन की भाषा है, हम कैसे समझ पाएंगे उनकी भाषा? तो उनको मनुष्य रूप में आके ही बात करनी पड़ती है। लेकिन इसके 2-3 अर्थ है। पहले तो ये समझ लीजिए, मैं परमात्मा है, और ये जो बाकी सारी चीजें उन्होंने बताई है ना, वह भी परमात्मा ही है। क्यों? क्योंकि ये सब गति, प्रभु, साक्षी, निवास, जो भी उन्होंने कहा है, ये ऐसी बातें हैं जिसके माध्यम से हम उस मैं से सीधे जुड़ जाते हैं। आप ओम कहोगे तो ओम को क्या अर्थ है? जो नास्तिक है वो भी तो ओम कहेगा, ओम कहने में क्या जाता है? परंतु क्या वहां जुड़ पाएगा?
क्योंकि कुछ ऋषियों ने ये पाया है कि ओम का जाप करने से वे परमात्मा स्वरूप स्वयं बन गए, इसलिए उन्होंने यह मंत्र हमें दिया है। ये उनका अनुभव है, उन्होंने इसका रिकॉर्ड रखा है हमारे लिए, नहीं तो उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। तो जब हम ओम कहते हैं तो हम वहां जुड़ जाते हैं। जब माता कहते हैं, जो संसारी लोग हैं उनके लिए माता अलग है, जो अध्यात्म क्षेत्र में है माता जो जन्मदात्री है। ओरिजिनल कौन है? किसने बीज प्रदान किया? वो पिता, वो कौन है? कहने को ये दोनों कितने ऑर्डिनरी शब्द है। अरे उसमें क्या, माता भगवान खुद है, कहते मैं ही तो माता हूं, माता के चरण छुओ, आपने भगवान के चरण छुए। भावना है, ज्ञान है। यदि है तो यू आर राइट, नहीं है तो आप क्रिया कर्म कितना भी करिए उसका यूज नहीं होगा। इसलिए हाईलाइट है मैं। वहां हमें जुड़ना है। और ये सारी चीजें उन्होंने जितनी भी बताई है, कहने को ये भी कह सकते हैं ये प्रकाश में हूं, अंधेरा में हूं, और कीड़ा भी मैं हूं, नाली का कह सकते हैं, और वो है, वह सत्य है। लेकिन उन्होंने ऐसी बातें कही है जिसे आमतौर पर हम लोग मानते हैं। वेद क्यों पढ़ते हैं? यदि आप वेद पढ़ने का उद्देश्य है कि मैं ज्ञान प्राप्त करके मैं लोगों को इंप्रेस करूं, तो यह अज्ञान है। परंतु मैं पूरा वेद नहीं पढ़ सकता, मैं छोटा सा एक उपनिषद करूंगा बस। क्यों? क्योंकि मुझे वहां जुड़ना है, सत्य मुझे जानना है। क्या यह उपनिषद मुझे सत्य की जानकारी दिलाएगा? किसी स्वामी से पूछते हैं, दिलाएगा? बस मैंने ये करना है, फिनिश। ये मेरा गोल हो गया, गति। फिर मैंने जो भी करना है साक्षी भाव से करना है। मैं स्वयं साक्षी हो गया। मैं जब स्वयं साक्षी हो गया, बाकी बचा ही क्या? गोल अचीव हो गया, फिर आपको क्या करना है? जस्ट रिलैक्स, एंजॉय वट एवर कम्स टू योर लाइफ। तो यह जो मैं है, इसको समझना जितना आसान लगता है उतना आसान है ही नहीं। और इसे कैसे समझा जाए और इसका हमें क्या उपयोग होगा, यह तो पूरा अध्ययन करने के बाद भी शायद समझ ना आए। परंतु छोटी छोटी बातों से हम इसकी गहराई को समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूं, मैं पति हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, मैं ड्राइवर हूं, मैं वर्कर हूं, मैं कपड़े इस्त्री करने वाला हूं। आपने क्या समझा? ये सारी बातें सही है। मैं पति भी हूं, मैं पिता भी हूं, मैं पुत्र भी हूं, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूं। ये सब सही बातें हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं है यदि मैं यह न समझूं कि मैं एक सिर्फ इंसान हूं, एक मनुष्य हूं, एक जीव हूं जो अलग अलग किरदार निभाता है। यदि यह मुझे समझ में नहीं आया तो मेरा यह कहना व्यर्थ है, यह अज्ञान है। परंतु मैं समझ गया कि मैं केवल एक मनुष्य हूं। अब मुझे पति का रोल निभाना है, जाके पति का रोल निभाऊंगा। अब मुझे एक नागरिक का रोल निभाना है, मैं रास्ते पे चल रहा हूं, मैं एक नागरिक का रोल निभाऊंगा। अब मुझे पिता का रोल निभाना है, मैं पिता का रोल निभाऊंगा। तो इन दोनों में क्या फर्क है? मैं पति हूं इस कहने में, और मैं इंसान हूं, मनुष्य हूं, और पति का, इसमें क्या फर्क है?
एक में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, बंधन में फंस जाते हैं, और दूसरे में हम मुक्त रहते हुए वह किरदार निभाते हैं। सन्यास का अर्थ ये इस दुनिया को ठुकराना नहीं है। सन्यास का अर्थ है आप जहां हो, जैसे हो, वहां अपने आप को अलग कर देना, वहां रहते हुए, वहां के सारे कर्म करते हुए अपने आप को एक साक्षी बना लेना, वह सन्यास है। कामा नाम कर्मणाम न्यासम, काम जो है कर्म में, उसका सन्यास होता है, काम का नहीं। जिसने काम का न्यास कर दिया वो मूर्ख है। आप कुछ भी नहीं करोगे तो आपका जन्म किस लिए है? वो तो मूर्त अवस्था है। तो मैं एक मनुष्य मात्र हूं और ये सारे किरदार निभा रहा हूं। वैसे ही मैं परमात्मा का एक अंश हूं और यह शरीर मैं इस्तेमाल करता हूं, यह मन मैं इस्तेमाल करता हूं, इस बुद्धि को मैं यूज करता हूं। यह मैं नहीं हूं, यह शरीर मैं नहीं हूं। हम अपनी पहचान कैसे देते हैं? शरीर से भी नहीं देते, अपने डेजिग्नेशन से देते हैं। मैं यहां ये नौकरी करता हूं, यह आपकी पहचान है। मैं क्वालिफिकेशन हूं, ये इतना क्वालिफाइड हूं, यह आपकी पहचान है। कौन है हम? वो क्वालिफिकेशन हम नहीं है। क्या एक पेपर की डिग्री आपको डिफाइन करेगी? यू आर व्हाट? आप स्वयं इस विश्व के स्वामी होके आप छोटी छोटी बातों को मैं करते हैं। उस मैं को खत्म करना है और वह जो सुप्रीम मैं है उससे जुड़ना है। मैं वह सुप्रीम का अंश हूं, उस परमात्मा का आत्मा हूं, उस ब्रह्म का ही एक रूप हूं। इसलिए उन्होंने कितना ये मैं कहा। अरे कैसे भी करके आप माता कह के जुड़ जाओ, पिता कह के जुड़ जाओ, पवित्र मन के जुड़ जाओ, ओंकार कह के जुड़ जाओ, कैसे भी जुड़ जाओ। अट्रैक्ट कर रहे हैं वो। किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं? जो अट्रैक्ट नहीं हो सकता है। हम संसार को देखते ही उसमें फंस जाते, सोचते ही नहीं। अरे आंखें जो देखा वो तो केवल एक दृश्य है। दृष्टा कौन है? हमें दृष्टा का पता नहीं है आज, इसलिए हम दृश्य में उलझ जाते हैं। एक बार दृष्टा को पहचान लीजिए। अब कौन देख रहा है? इतना आसान है देखना, इतना आसान है सुनना। क्या आप नए कान नए नाक बना सकते हैं? तो वह जो दृष्टा है वह दर्शक और दृश्य से अलग है। यह जानने के लिए उन्होंने इतना मैं कहा है। और हम इतना पढ़ने के बाद वही गलती दोहराएंगे। हम फिर उस मैं को छोड़ देंगे, इस मैं को जकड़ लेंगे, फिर वापस वही ऊपर जाना, नीचे आना, सुख में जाना, दुख में आना, वही साइकिल, अंधेरे में उजाले में। अज्ञान और ज्ञान है, दोनों भी अज्ञान। जिसने ज्ञान और अज्ञान के बारे में सोचा वो अज्ञानी ही है। ज्ञानी कभी नहीं कहेगा मैं ज्ञानी हूं। तो मैं कौन हूं? मैं, वो कह रहे हमारे लिए है वो सब। असल में मैं कौन हूं? उस मैं का अर्थ जिस दिन हमको समझ में आ गया, उस दिन सारे सत्संग आप बंद कर दीजिए। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम।
आपको लोग बैठने नहीं देंगे, आपके पास आके पूछेंगे। और वही गोल है, वही गति है हमारी। वह समझने के लिए इतनी बार उन्होंने तीनों श्लोक में सिर्फ मैं कहा, परंतु जो शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है वे भी उतने ही पावरफुल है। तो इसलिए क्योंकि वो हमें परमात्मा से जुड़ाते हैं, वो परमात्मा से कम नहीं है, इसलिए हम ओंकार को परमात्मा ही मानते हैं, वेदों को परमात्मा ही मानते हैं। वो हमें जोड़ने वाला एक पुल है, ब्रिज है, इसलिए उसका भी महत्व है। तो उन्होंने मैं कहा, उसका तो महत्व है, लेकिन मैं कहां कहां हूं, कैसे कैसे हूं, आगे तो और भी कहेंगे, इससे भी ज्यादा कहेंगे। तो ये सारी चीजें भी वही परमात्मा का रूप है। इसलिए हम लोग नदियों की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं, कच्छ अवतार है, मत्स्य अवतार है, वराह अवतार है। लोग पूछते हैं आप लोग क्या ये बुत परस्ती करते हो? कौन है जो बुत परस्ती नहीं करता? कोई नहीं है, कोई धर्म ऐसा सर्वाइव ही नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ तो आपको क्रिया देनी ही होगी। नाम तो दोगे कि नहीं उसे? वह नाम भी आइडोल ही है, परंतु वह नाम उससे जोड़ता है हमें, इसलिए वह महत्वपूर्ण है, पवित्र है। अदरवाइज नाम, हम लोग तो भगवान का नाम अपने बच्चों को भी देते हैं। जब तो उसको चाटा लगाते हैं बच्चों को, तो ये नहीं सोचते भगवान को चाटा लगा रहे। विरोधाभास से। इसलिए सच्चाई जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हमें सच्चाई पता नहीं है तब तक हम गोते खाते रहेंगे। आज नाक में पानी गया, आज मुंह में पानी गया, बस उसमें ही उलझे पड़े हैं, कभी तैर के बाहर नहीं आएंगे। इसलिए इन्होंने यह मैं कहा है। और एक बात इस मैं के बारे में अगले श्लोक में उन्होंने कही है, 19वां श्लोक। तपाम्यहम अहम वर्षम निगृणाम्य सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चा अहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं सूर्य के रूप से तपता हूं, जल को ग्रहण करता हूं और फिर वर्षा रूप से बरसात देता हूं। कितना कैसा ये उत्तर है? इसका क्या प्रश्न होगा? कोई छोटा बच्चा ही पूछेगा ये बारिश कैसे होती है। लेकिन उन्होंने यहां बताया है कि तपाता मैं हूं, जल को मैं ही इकट्ठा करता हूं, शुद्धिकरण भी हो जाता है, फिर बारिश के रूप में मैं ही गिराता हूं। और फिर आगे कहा अमृत और मृत्यु तथा सत और असत में ही। सत और असत हमने 7वें अध्याय में देखा था। परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। यह संसार, पूरा संसार यह असत है। असत का मतलब वो बदलते रहता है, और जो परमात्मा है वह सत है। यहां कह रहे हैं सत और असत मैं ही हूं, दोनों मैं ही हूं। एक ही तत्व था, एक ही तत्व से यह संसार खड़ा हुआ। एक ही परमात्मा से आकाश की निर्मिति हुई, आकाश से वायु की निर्मिति हुई, वायु से अग्नि की निर्मिति हुई, अग्नि से जल की निर्मिति हुई, जल से पृथ्वी की निर्मिति हुई। और इन पांचों तत्वों से हम सारे वस्तुएं और व्यक्तियां सारे बने हुए हैं।
तो वह सत्य था, इसलिए यह सृष्टि निर्माण हुई, जो कि असत है। असत इसलिए है क्योंकि यह कभी स्थिर नहीं होती, पल पल बदलते रहती है। जैसे कल था आज नहीं है, और यह निश्चित है, जैसे आज है वैसे कल नहीं, आने वाला कल नहीं होगा, निश्चित है। क्यों? हमारा इतने सालों का अनुभव है। तो जो पल पल बदलता है वह असत है, और जो एक ही है, डटा रहता है, वह सत्य है। वो कह रहे सत्य भी मैं हूं, असत भी मैं हूं। हमारी गलती क्या है? हम असत को सत्य मान लेते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जो वो कह रहे हैं उसको सुना, लेकिन समझ में नहीं आया। इसलिए खाली श्रवण काम का नहीं है, इसके ऊपर मनन होना चाहिए। यह 1 घंटे का क्लास रोज 1 घंटा देना चाहिए उसको, 1 हफ्ता। तब कोई चांस है कि थोड़े दिनों में हमें समझ में आएगा। सत्य भी मैं हूं, असत भी मैं हूं। मतलब यह जो संसार हम देख रहे हैं, यह इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है, यह परमात्मा ही है, अलग रूप में। रूप में वहां रूप नहीं है, यहां रूप आ गया। एक ही पानी तालाब में पड़ा हुआ है, आप देख रहे हो, गर्मी का मौसम आ गया, पानी गायब हो गया। अरे पानी कहां गया? भर गया पानी। ऊपर देखो, ऊपर बादल, बादल पैदा हुआ, पानी मर गया, बादल पैदा हुआ। अरे बादल मर गया, बादल है ही नहीं, वर्षा पैदा हो गई। हिमालय में बर्फ पैदा हो गई, नहीं थी अब पैदा हो गई, फिर बर्फ मर गई। सत्य क्या है इसमें? बादल, बर्फ, नदी, तालाब, ये सत्य है कि पानी सत्य है? ये शर्ट है, ये पैंट है, ये रुमाल है, ये पगड़ी है, ये सत्य है कि इसमें जो कॉटन है वो सत्य है? ये मंगलसूत्र, ये माला, ये कान की बालियां, ये कंगन, ये चूड़ियां, ये सत्य है या सोना सत्य है? दोनों एक ही है। किसी गहने का सोने के बगैर कोई अस्तित्व नहीं है। आप गहनों को महत्व देते हो, सोना भूल जाते हो, यह समस्या है। सारा ध्यान गहनों में है। ये डिजाइन कैसा है, ये कौन से कंट्री का डिजाइन है? तो इटालियन हमको तो बहुत पसंद है, मैक्सिकन हमको पसंद है, इंडियन हमको पसंद है। कितनी प्राइस है, कितना वजन है, कुछ तो डिस्काउंट दो। जो सोना है वो बेचारा चुपचाप बैठा है, वो कुछ नहीं कहेगा। परंतु जिसको पारख है, जो पारखी है सोने का, उसको ये चूड़ियां, कंगन, बालियां नहीं दिखती, उसको सिर्फ सोना दिखता है। जो महात्मा है उन्हें यह संसार असत क्यों मालूम पड़ता है? क्योंकि ध्यान सारा सत्य के ऊपर है। किससे बना भाई? ये रोशनी आ रही है, ये कहां से आ रही है? ये अग्नि जल रही है, कहां से उसमें यह ऊर्जा आई है? उसका ध्यान तत्व के ऊपर है। जिसका ध्यान तत्व के ऊपर है वह इस संसार में रहता आम आदमी जैसे ही है, परंतु संसार की आम बातें उसको कोई असर नहीं करती, वो निकल जाता है। यही है जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग।
आर्ट ऑफ ड्राइविंग है, बहुत ट्रैफिक है, एक साइकिल यहां से आई, एक बच्चा वहां से आया, ऊपर से कुछ गिर गया, खड्डा आ गया, एंड यू आर गोइंग, आराम से आप निकल गए ट्रैफिक में से। दैट इज आर्ट ऑफ ड्राइविंग। सिमिलरली इस संसार में कितने चैलेंजेस है, और आप सोच सकते हो बिगैर चैलेंजेस के जीना, कोई जीना है? समस्या ही नहीं है कोई, क्या जियोगे फिर? अरे समस्या है तो हम है ना, हम है इसलिए समस्या है। अगर हम ही नहीं है तो समस्या है ही नहीं। सोचना पड़ेगा। इट इज अ टेस्ट, हमारी परीक्षा है, कोई हमारी परीक्षा ले रहा है क्योंकि हम महत्वपूर्ण है। चैलेंजेस हमें आए हैं क्योंकि हम कैपेबल है उनको हैंडल करने के लिए। नहीं हैंडल कर सकते, रुको, टेक अ पॉज, जाके सीख के आओ। उसके लिए सत्संग चाहिए। सत्संग में जो लोग आते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें एक कॉमन फैक्टर होता है। जैसे पियक्कड़ होते हैं वो जुड़ जाते हैं। कितने चैरिटेबल, सबसे चैरिटेबल आजकल पियक्कड़ लोग हैं, बाकी सब तो स्वार्थी हो गए हैं। उतना एक ग्रुप बाकी है, ए मैं लेके आऊंगा तेरे लिए, डोंट वरी, क्या चाहिए तुझे, मुझे घर छोड़ना है, मैं छोड़ूंगा, डोंट वरी, मेरी गाड़ी लेके जाना, डोंट वरी। तो उन्हें थोड़ा सा आनंद इसलिए मिलता है कि वो अपना अहंकार छोड़ देते हैं। कितने समय के लिए? जस्ट फॉर फ्यू आवर्स। फिर वही रोना धोना शुरू, वही पॉलिटिक्स शुरू, वही स्वार्थ शुरू। मैं अलग हूं, मैं उनके जैसा नहीं हूं। ये तो चलो पुराने दोस्त थे, बैठना पड़ता है कभी कभी। हो गया अलग, अलग हो गया तो उसके जो परिणाम है वो भी तो आएंगे ही। जब जुड़ा हुआ था तो एंजॉय किया, अलग हो गया फिर दुखों से घिर गया। हमें यह बात समझ में नहीं आती, ऐसा क्यों होता है? और सत्संग में हम जुड़े रहते हैं, और जो सच्चा सत्संगी है वो हमेशा हमेशा के लिए जुड़ा रहता है। जो पियक्कड़ है वो 2 घंटे के लिए जुड़ते हैं, वह भी, उसमें भी काफी हद तक स्वार्थ रहता है, लेकिन थोड़ा सा निस्वार्थ भी होता है, इसलिए वो निस्वार्थ को एंजॉय करते हैं। जो सत्संगी है वह घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे के लिए साथ जुड़ते हैं, तो वो ज्यादा समय एंजॉय कर पाते हैं कंपनी, क्योंकि स्वार्थ हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। लेकिन जो सच्चा सत्संगी है वो हमेशा जुड़ा रहता है, चाहे वो अकेला रहे, चाहे भीड़ में रहे। क्योंकि वह जानता है यह सब असत है, न ये पार्टी रहने वाली है, न यह सत्संग रहने वाला है। लेकिन मेरा जो सत्संग है वो परमानेंट है। जिसने वह स्थिति प्राप्त कर ली, परमानेंट स्थिति प्राप्त कर ली, फिर उसके लिए और कुछ नहीं बचता। इसलिए सत्य भी मैं हूं, असत भी मैं हूं। तो हम असत से जब जुड़ते हैं तो ध्यान हमारा असत पे नहीं होना चाहिए, सत्य पे होना चाहिए। ध्यान सत्य पे, कर्म असत पे। शरीर अपना काम कर रहा है, मन वहां लगा पड़ा है। फिर आप भक्ति रूप से उसके चरणों में मन को रख लीजिए, या ज्ञान रूप से विवेक करिए, क्या नित्य है, क्या अनित्य है। विवेक विचार, यही है विवेक, यही है विचार। आप किसी भी माध्यम से जुड़ जाइए, पर जुड़े रहिए। जुड़े रहना महत्वपूर्ण है, मार्ग नहीं। कितने मार्गी है, बाप रे, गिनती भी नहीं हो सकती, इतने मार्ग तैयार हो गए। सब कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, यहां सबकी गलती होती है। अरे हम एक ही है भाई,
एक ही ओर तो दिशा निर्देश कर रहे हैं, तो अलग कैसे हो गए? ध्येय हमारा एक है, पहुंचने वाले हम एक ही जगह पे है, मार्ग अलग हुए तो क्या हुआ? परंतु नहीं, हमारा मार्ग दूसरे को मार्ग से श्रेष्ठ है। आप सत्संगी नहीं हो। मृत्यु भी मैं हूं, अमृत भी मैं हूं। यह भगवत गीता के जितने भी शब्द है, यह भी मृत है। उनकी पवित्रता इसलिए है क्योंकि वह हमें अमृत से जोड़ते हैं। इसलिए गीता के शब्द भी परमात्मा का रूप बन जाता है। अन्यथा कोई नास्तिक भी गीता पढ़ सकता है, वो उसका फर्म है कि कोई परमात्मा परमात्मा नहीं है, मैं एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहा हूं। हां, जो ऐसा एथिस्ट है, एक दिन जरूर वो सत्य को पहचानेगा। यदि वह उसका निर्णय है पक्का आज, लेकिन वो फिर भी जांच करता है गीता क्या कहती है, कुरान क्या कहती है, बाइबल क्या कहता है, उपनिषद क्या, वो जांच करता है, एक दिन जरूर वो वहां पहुंच जाएगा, क्योंकि वह दृढ़ निश्चयी है, फिकल माइंडेड नहीं है। लोग तो गीता पढ़ते हैं दिखाने के लिए, दुनिया को बताते हैं, अरे हम तो गीता क्लास जाते हैं। क्या सीखे भाई? तुम्हारे बिहेवियर से पता चलता है क्या सीखे हो। मृत भी मैं हूं, अमृत भी मैं हूं। अमृत का मतलब है जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। विनाश तो छोड़िए, उसमें रत्ती भर भी कमी नहीं आती। जो जैसा है वैसा ही रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए। परंतु वो आज एक रूप लिया, कल दूसरा रूप लिया, परसों तीसरा रूप लिया। कहां से ये सृष्टि का निर्माण होता है, और सब जितना भी निर्मित होती है सब खत्म हो जाते हैं। सबकी उम्र फिक्स है। बैक्टीरिया की लाइफ 8 दिन है, 8 दिन में वो बच्चों से बड़े होते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं और मर भी जाते हैं, जस्ट विद इन अ वीक। कोई प्राणी 2 साल जीते हैं, वो 2 साल मतलब हमारे 100 साल। दो 200 साल पुराने कछुए अभी तक है। सबकी आयु है, परंतु यह निश्चित है कि जो पैदा हुआ है वह मरेगा। लोगों को लगता है मैं नहीं मरूंगा, बाकी सब मरेंगे, क्योंकि उसने दूसरों को मरते देखा है, अपने आप को तो मरते देखा ही नहीं है, और बेचारा देख भी नहीं पाएगा। तो उसको लगता है संसार मृत्यु है, बाकी मरेंगे, मैं थोड़ी मरूंगा। मैं कौन हूं? अगर सच्चा मैं है तो वह नहीं मरने वाला। यदि मैं की जानकारी हो गई तो मैं नहीं मरने वाला। यदि मैं यह शरीर हूं तो मरने वाला। परंतु है एक ही, उसी का एक रूप ये है। जैसे आप लेजर शो देखते हैं, एक ही लेजर बीम कितने रूपों में प्रकट होता है, कितने फास्ट चेंज होता है उसमें। अभी किताब बन गया, अभी गुड़िया बन गया, अभी नदी बन गया, अभी पेड़ बन गया। बस सेम थिंग, वही लेजर बीम वैसा का वैसा है, उसके रूप बदल रहे हैं। वैसे ही परमात्मा वैसे की वैसे हैं, उनके रूप बदल रहे हैं। रूप नश्वर है, परमात्मा नहीं। हमें आवाहन कर रहे हैं कि यू आर ऑल्सो अमृत। हम उस अमृत के ही अंश हैं, ओरिजिनल हैं हम। वी आर नॉट डुप्लीकेट।
वही तत्व से यह पैदा हुआ है, ये वही तत्व है, अलग रूप में है, दैट्स ऑल। रूप बदल जाएगा, हम थोड़ी बदलेंगे। मैं ही अमृत, मैं ही मृत, ये तो सिर्फ कृष्ण कह सकते हैं। हम तो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं बता रहे हैं। मैं ही तपाता हूं इस संसार को। जो हीट आती है, किसने प्रोग्राम किया है कि गर्मी से समुद्र का खारा पानी अपने क्षार छोड़ के सिर्फ पानी ऊपर जाएगा? किसने डिजाइन किया? अच्छा, इतना ही नहीं है, वो प्योर वाटर भी हम नहीं पी सकते, वो जल नहीं है जब तक उसमें मिनरल्स फिर से नहीं डाले जाए, लेकिन मात्रा में। इसलिए नदी का बहता हुआ पानी बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स मिले हुए, तब वो पीने लायक जल होता है। प्योर H2O नहीं पीते आप, पानी डिस्टिल्ड वाटर नहीं पी सकते। देखिए, क्षार छोड़ने हैं और फिर उसमें क्षार भी ऐड करने हैं। अब किसने डिजाइन किया ये सब सिस्टम? मैं करता हूं। सीधे कह रहे हैं, सीधे, कोई टेढ़ी बात नहीं है यहां पर, सीधी बात, नो बकवास। इतना सीधे हैं इसलिए हम लोग उनको सीरियसली लेते ही नहीं है। जहां टेढ़ी मेढ़ी बात हो गई ना, वहां लोग अरे कुछ समझ में नहीं आएगा, महात्मा आदमी है। जहां समझ में आता है लोग चलते हैं, अरे हाँ ये तो मुझे पता है, भगवान है वगैरह, इनको ज्ञान है, लेकिन अपने लिए नहीं है। वो सीधी बात कर रहे हैं। मैं तपाता हूं, मैं पानी को ऊपर ले जाता हूं, मैं वर्षा बरसाता हूं। आपको लगता है यह इतना आसान है, बस पानी आ गया, बारिश आ गई? नहीं जी, उसके पीछे बहुत बड़ी सोच है। इस जमीन को पहले गर्म करना पड़ता है, यह माता है हमारी, उसमें क्रैक आने चाहिए, वो लूज होनी चाहिए सॉइल, फिर उससे बारिश से गीला किया जाता है, और फिर बारिश के माध्यम से ही इसमें बीज का प्लांटेशन होता है, तब जाके हरियाली पैदा होती है यहां। उसके बाद में जीवों का निर्माण हो सकता है, नहीं तो नहीं। गहन प्रक्रिया है। ऐसे ही बीज नहीं आया। लोग कहते हैं बीज, पेड़ से बीज निकाला, दूसरा पेड़ लगाया, ऐसे ही तो प्रकृति बढ़ती है। अरे लेकिन पहला बीज कहां से आया? पहले तो यहां नहीं था कुछ भी। फ्रोजन प्लैनेट, तप्त प्लैनेट, कुछ भी नहीं था। एक पेड़ नहीं, एक पौधा नहीं था, कुछ नहीं था। फिर ये बीज आए कहां से? मैं समझ में आए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आए तो इसके ऊपर सोचना शुरू कर दो। जब तक समझ में नहीं आता है सोचते रहो, एक दिन समझ में आ ही जाएगा श्योर। नहीं तो भगवद गीता का महत्व ही क्या है? मेहनत का काम है, और दिमागी मेहनत। आपको लेबोरियस काम नहीं दिया है उन्होंने, ये सामान उठाओ उधर लेके जाओ, ये मंदिर उठाओ उधर लेके जाओ, ऐसा काम नहीं दिया है। बैठ के आपको सोचना है, ध्यान लगाना है, 24 घंटे सारा काम करते हुए उससे जुड़े रहने का काम है। थोड़ा तो स्किल है, इसलिए उसको आर्ट कहते हैं। साइंस भी है, आर्ट भी है, कॉम्बिनेशन है ये। साइंस समझना है और आर्ट डेवलप करनी है। आर्ट ये साइंस पे डिपेंडेंट रहेगी। साइंस आया कहां से? जिन्होंने आर्ट डेवलप की उन्होंने रिकॉर्ड किया है, उसको हम साइंस कहते हैं। और ये स्पिरिचुअल साइंस है, जस्ट कोई ग्रंथ नहीं है, योग शास्त्र।
तो मैं ही इस धरती को तपाता हूं, मैं ही जल को ऊपर ले जाता हूं, मैं ही वर्षा करता हूं, मैं ही बीज डालता हूं, मैं ही इस सृष्टि का निर्माण करता हूं और फिर इस सृष्टि को प्रलय काल में अपने आप में विलीन कर लेता हूं। ये उसका खेल है, ये उसकी लीला है। यू डोंट हैव टू बी सीरियस, जस्ट गो विथ हिम। सिंपल। देखो, एक्सप्लेन करने के लिए तो थोड़ा सीरियसनेस चाहिए, समझने के लिए सिंसियरिटी चाहिए, सीरियसनेस, बट अल्टीमेट एम इज टू जस्ट रिलैक्स। वो मुक्ति है, गोल वो है। गोल इस गीता में भी फंसना नहीं, इसमें करियर नहीं करना है। लोग करियर करते हैं, करियर नहीं करना है, करियर हो जाएगा अपने आप। अरे जिसने निर्मित की है वो ही विल टेक केयर, छोड़ देना है उसके ऊपर। ये देखो, बारिश कराता है, बीज लाके डालता है, इतना सब तो काम करता है, और क्या चाहिए? क्यों हमने अपनी माथा फोड़ी करनी है? सरेंडर टू हिम। लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली हमारे मन में इस संसार के प्रति कामनाएं उभर के आती है। हर व्यक्ति यहां दौड़ रहा है, और कहां पहुंचता है? दौड़ के दौड़ के दौड़ के दौड़ के जहां था वहीं। पैदा होते ही दौड़ना शुरू किया, जब मृत्यु सामने आ जाती है उसको पता चलता, बाप रे, इतने साल बीत गए, 80 साल, मैं जहां का तहां ही खड़ा हूं, कुछ नहीं मिला ही नहीं मुझे, नो अचीवमेंट। भोग और संग्रह, एक्विजिशन एंड एंजॉयमेंट। क्या चाहिए? आई वॉन्ट टू एंजॉय माई लाइफ। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए बहुत पैसा कमाना है। फिर पैसा कमाने वाला कभी एंजॉय करता है? वो कभी एंजॉय नहीं करता, उसको कमाई से फुर्सत ही नहीं मिलती। उसको चाहिए स्वर्ग, और मिलता भी है, नहीं ऐसे नहीं, मिलता भी है। परंतु होता क्या है, ये अगले 2 श्लोक हमको बताएंगे। 20th, त्रैविद्या मां सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। त्रैविद्या, हमने थोड़ा सा 3 विद्या, 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये 3 वेदों के बारे में हमने थोड़ी चर्चा की थी। तो ये वेदों में कुछ कर्म बताए गए हैं और स्वर्ग प्राप्ति के भी कर्म बताए गए हैं उसमें। तो 3 विद्या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, और सोमपा, सोम रस को पीने वाले, पूत पापा, जिनके पाप कम हो गए हैं, यज्ञों के द्वारा सुरेंद्र लोक, इंद्रलोक को जाने के लिए, यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, और स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। मतलब स्वर्ग की प्राप्ति करनी है और स्वर्ग को भोगना है। तो आप किस लिए भाई ये गीता का पाठ कर रहे हो? ताकि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। इसमें दिया है सोम रस को पीने वाले, जो स्वर्ग में होते हैं ना, वो सोम रस का पान करते हैं। आजकल सोम रस नहीं मिलता, लेकिन एक सोम लता होती है,
उसके जैसे पूनम का चांद जैसे बढ़ के फुल मून हो जाता है, तब उसमें सबसे ज्यादा पत्ते होते हैं। और फिर जैसे चांद की कलाएं कम होगी, उसके पत्ते भी कम होते हैं। तो महीने में एक बार इट इज फुल्ली ब्लूम। तो उस समय उसके पत्ते, उसकी गांठें, उसकी ये पेड़ की टहनी, सबका रस निकालते हैं, जिसको सोम रस कहते हैं। यह बड़ा स्वादिष्ट होता है, यह शक्तिवर्धक होता है, यह उत्साहवर्धक होता है, एक एनर्जी अंदर से भर देता है। हमारी जड़ी बूटियों की कला समाप्त हो गई है, अब फिर से उसको रिवाइवल का काम कर रहे हैं। मुझे किसी ने हिमालय से एक रूट के टुकड़े दिए, इतने छोटे 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 पीसेस है रूट के, एक इतनी सी छोटी सी डब्बी में। वो रूट महंगा है, तो उसमें आप एक चुटकी भर एक गर्म पानी में आप डाल दो। लगता है लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हैं, कोई देख के तो उसे फेंक ही देगा, लेकिन वो डालने से इतना सुंदर रंग आ जाता है पानी में, पिंकिश पर्पल कलर का, ऐसे सुंदर दिखने में, दूर से अट्रैक्टिव लगता है। फिर उसमें एक अजीब किस्म का अरोमा आता है, वो अरोमा इट सेल्फ इज एनर्जाइजिंग। और फिर उससे पीने आइए, आज भी जड़ी बूटियां उपलब्ध है ऐसी। तो ऐसे ही सोम रस का यहाँ लोग अलग अर्थ निकालते हैं, लेकिन सोम रस एक प्योर ड्रिंक है, इट इज अ ड्रिंक। लेकिन ये जो हम आजकल की ड्रिंक पीते हैं, ये ड्रिंक है क्या? ये तो शूद्रों की ड्रिंक है, काम करवाना है इसलिए पिलाते हैं। लेकिन यह जो सोमरस है, यह पीने के बाद आप लंबे समय तक, मतलब महीना भर, आपको एक ड्रिंक महीना भर चलेगी। और ये सिर्फ उन्हीं को प्राप्त होती है जो स्वर्गलोक में है। स्वर्गलोक में होता क्या है, आपने जिंदगी भर मेहनत की, धन कमाया, और बड़े ईमानदारी से आपने कमाया है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कोई टैक्स चोरी नहीं की, आपने अपने सारे एम्प्लॉइज को खुश रखा, सब अच्छा काम किया, दान धर्म किया, यज्ञ किए, तप किए। इतना सब करने के बाद आपकी क्या इमेज होगी समाज में? लोग अपना सुख छोड़ के आपके सुखों की चिंता करेगी। ये तो महात्मा है। आपके लिए वो जो चाहिए वो करने को तैयार हो जाएंगे। अगर आपके पैर में चप्पल नहीं है, आप जमीन पे पैर रखने से पहले कोई तो पैर अपना हाथ रख देगा। नहीं, जमीन पे मत रखिए, आपको चुभ जाएगी जमीन, मेरे हाथ पे रखिए। खाना पीना, अप्सराएं घूम रही है, पैलेस है, हेलीकॉप्टर खड़ा है बाहर, ये स्वर्ग है। स्वर्ग में अप्सराओं की उम्र ही नहीं बढ़ती, जैसी है वैसी ही रहती है। आप कल्पना करिए, कल्पना, ये कल्पना ही है और कुछ नहीं है। परंतु ऐसे लोग हैं जिन्हें स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है, आज भी है। ऐसे नहीं है कि ये पुराने जमाने की बात है। और जो स्वर्ग में रहते हैं उनको देवता कहते हैं, अनेक वचनी देवता, यानी कि एक देव नहीं है वहां पर, अनेक देवताएं हैं। जैसे इंद्रलोक है, यहां इंद्रलोक की बात की है, सुरेंद्र लोक का। इंद्र बॉस है सारी देवताओं का। फिर अग्नि देवता है, फिर वायु देवता है, फिर यहां से कितने सारे महात्मा वहां गए हैं। और भोग समाप्त ही नहीं होते। एंजॉय एंजॉय एंजॉय, कितना। तो ये लोग वेदों का अध्ययन क्यों करते हैं? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। यज्ञ दान क्यों करते हैं?
स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, फिर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होनी ही है, इतनी मेहनत की है तो होगी ही। प्रार्थना भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, भगवान को कहते हैं हमें स्वर्ग दिला दो। भगवान तथास्तु कहते हैं क्योंकि आपने मेहनत की है। तो मेहनत से स्वर्ग प्राप्ति होती है। मेहनत हो, ईमान। और स्वर्ग में क्या होता है, ये लग्जरियस तो है, 7 स्टार होटल है, आपके लिए स्पेशल कमरा है, आपके लिए बटलर है, आपके सर्विस के लिए 2 महिलाएं रखी गई है, आपकी गाड़ी तैयार है, ये सब है। और ये स्वर्ग के देवताओं को, मतलब एक को नहीं, ऐसे अनेकों को ये प्राप्त होती है। आपने इच्छा की मुझे बहुत मिल जाए, मैं बहुत एंजॉय करूं, आपने इच्छा की, और यह सब आपने शांति रूप से पवित्र मन से किया है, तो आपको शांति भी मिलती है। देखो 2 प्रकार का धन होता है। एक तो धन आपको सोने नहीं देगा, बैठने नहीं देगा, ढंग से खाना खाने को नहीं देगा, उठ चल उठ चल उठ चल भाग, एक धन होता है। दूसरा धन होता है जो लक्ष्मी का रूप है। धन तो है, सारी सुख सुविधाएं तो है, परंतु साथ साथ शांति भी है। अगर शांति नहीं है, सुख सुविधाएं, तो आप स्वर्ग में नहीं हो, आप नरक में हो। क्यों? दिखने में नरक भी बहुत सुंदर है, नहीं तो लोग नरक में जाएंगे ही क्यों? दूर से बड़ा सुहावना लगता है, वो अंदर जाओ तो मालूम पड़ेगा आपको क्या है। तो यहां उन्होंने पूत पापा, अपने पापों को भी नष्ट किया है। जो पहले के पाप थे, जो डेबिट बैलेंस था, अपनी मेहनत से उसको क्रेडिट में लाया। पहले नील किया, यानी कि पहले पाप समाप्त किए, फिर पुण्य कमाए। मतलब कितनी मेहनत की उन्होंने। स्वर्ग प्राप्ति तो बनती है ना, स्वर्ग प्राप्ति हो गई। आगे 21वां श्लोक, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्तलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्ग लोगों के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। वेरी सिंपल। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। यह आवागमन क्या है? आना और जाना। यह जो है हमारा आज का संसार, यह इसको कहते हैं मृत्यु लोक। बहुत दुखी, डिप्रेस्ड आदमी जो होता है, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड, वो नरक में रहता है। और जैसे कहा, जो ऐश्वर्य में है और शांति में है, वह स्वर्ग लोक में है, क्योंकि उसने कमाई की है, उसको स्वर्ग मिला। अब उसका क्रेडिट बैलेंस है, जब तक क्रेडिट बैलेंस है वो स्वर्ग के भोग भोगेगा। लेकिन जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाएंगे, उसको वहां से निकाल दिया जाएगा। और कहां भेजा जाएगा? इस मृत्यु लोक में। इस मृत्यु लोक में अब उसके ऊपर है, वो नरक में भी जा सकता है, चाहे तो स्वर्ग में भी जा सकता है। तो एक बार वो नरक में जाता है, फिर मृत्यु लोक में आता है, फिर स्वर्ग में जाता है, फिर मृत्यु लोक में आता है, फिर नरक में जाता है। ये साइकिल न जाने कितने सदियों से चल रही है। जो स्वर्ग में है, हमको लगता है बड़े सुखी है, अरे वो यहां थे और फिर यहीं आने वाले हैं। जो नरक में है, उनको दया आती है, बेचारे सड़ रहे हैं वहां पर। नहीं, वो यहां थे, उनको भी अपॉर्चुनिटी दी गई थी, उन्होंने नरक चुना, इसलिए नरक में चले गए।
स्वर्ग भी हमारा चॉइस है, नर्क भी हमारा चॉइस है, हमको कहां जाना है। कोई आपको धक्का नहीं देगा। जब तक आपकी कमाई है, यू आर द बॉस। आपकी कमाई खत्म, देन यू आर आउट। तो हमारी कोई गोल ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम चाह के क्या चाहते हैं? स्वर्गलोक। स्वर्गलोक भी कोई लोक है? अरे जहां से हमको निकाल दिया जाएगा, ऐसा लोक हमें चाहिए ही क्यों? हमें तो वो लोक चाहिए जहां से हमें कोई नहीं हमें इशारा भी नहीं कर सके कि बाहर निकलो। वो हमारा अपना धाम होना चाहिए। अपनी ध्रुव ने कहा, नहीं, मुझे ऐसा स्थान चाहिए, मुझे फिर कोई नहीं निकाल सके वहां। जबकि उसकी मां ने उसको पिता की गोद से उतारा था। उसे पता था मुझे चाहिए यह स्थान। उन्होंने स्थान मांगा, स्थान मिला। उन्होंने उससे आगे कुछ नहीं मांगा। इसलिए जो मांगा वही मिला। उसको परमात्मा नहीं मिले, केवल दर्शन दिया, जो चाहिए था दिया, फिर अंतर्धान हो गए। इसलिए ध्रुव की भी कामना थी, कामना पूर्ति हुई, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। वो तो प्रसन्न होके खाली आशीर्वाद देने को आए, तथास्तु कहने को आए। उसको दर्शन नहीं कहते। दर्शन तो इस मृत में अमृत नजर आए तो वो दर्शन होगा। लेकिन यहां हम अन्य देवताओं की बात कर रहे हैं जो स्वर्ग के अभिलाषी है, स्वर्ग के भोग भोगते हैं, फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इसलिए उसको आवागमन कहते हैं। आना और जाना, आना और जाना। समहाउ यू आर बिजी। होना क्या चाहिए? न स्वर्ग चाहिए न नर्क चाहिए। अरे ये हमको पता ही नहीं है। जो महात्मा होते हैं उनमें और हम में एक फर्क है। वो कहते हैं, बात ध्यान से सुनना, वो कहते हैं मैं करता ही नहीं हूं। जब करता ही नहीं है तो कर्म भी नहीं है। जब कर्म भी नहीं है तो न पुण्य है न पाप है। जब पुण्य नहीं है तो स्वर्ग नहीं है, जब पाप नहीं है तो नरक नहीं है। तो न स्वर्ग में जाएंगे न नरक में जाएंगे, और न ही लौट के मृत्यु सागर मृत्यु लोक में आएंगे। वो इन सारी बातों से छूटे हुए हैं। और हम, मैंने किया, मेरी वजह से ये खड़ा हुआ है, ये मैं का चक्कर डाल के अपने को कर्म में इस तरह से फंसा देते हैं। ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग, नेक्स्ट डोर। तो भूमिका हमारी क्या होनी चाहिए? उन महात्माओं की तरफ। भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, करने वाला वो है। अच्छा, दिखने को आपको लगेगा कर तो सब यही रहे हैं, लेकिन वो कभी नहीं कहेंगे कि मैं करता हूं। वो करता है। आप भोजन कर रहे हो, भाई उसने प्रसाद दिया, मैं ग्रहण कर रहा हूं, और नहीं देगा मैं नहीं लूंगा। आई एम हैप्पी विदाउट इट। आप नहीं दो उनको, वो नहीं लेंगे भोजन। परमात्मा की ऑर्डर नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? नहीं खाएंगे, उपवास करेंगे। और कपड़े पहन रहे हैं, उसने प्रसाद में दिया है, हम पहन रहे हैं। फॉर एवरीथिंग ही इज रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। कुछ प्रॉब्लम है, आप उनको जाके पूछिए। इसलिए न स्वर्ग में जाना है न नरक में जाना है। हमें अपना यह जो भावनाएं हैं, कर्तृत्व भावना, भोक्तृत्व भावना, इनसे परे होके ऑब्जेक्टिवली देखना है। आपको एक दिन स्वर्ग से भी जाना पड़ेगा, एक दिन नरक से भी जाना पड़ेगा। जाइए, एंजॉय योरसेल्फ। और वो आएगा जब साक्षी भाव होगा। यहां उन्होंने वो नहीं कहा है। उन्होंने कहा है आप स्वर्ग लोक में जाओगे, वापस आओगे।
यहाँ हमने 21वां श्लोक यानी कि आधी गीता, एक श्लोक कम, आधी गीता पूरी की, फिर एक श्लोक करेंगे, फिर आधी गीता करेंगे, वो अगली बार।